प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में एक भव्य रोड शो होता है। उस रोड शो को लेकर तमाम प्रकार की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि वो फ्लॉप था, सुपर हिट था। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में एक और बात होती है जो भूमिहार भूमिहार का नारा बिहार में बुलंद कर देती है। होता क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो के बाद से विजय सिन्हा के सरकारी आवास पर चले जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जाते हैं तो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बनता है वो बनता है विजय सिन्हा की जाति। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए वहां पर गए क्योंकि चुनाव के लिहाज से उनको मालूम है कि जो भूमिहार जाति है वो कितनी महत्वपूर्ण है। जनसंख्या आप देखेंगे तो महज 3% से भी कम, लेकिन सियासी असर उसका इतना ज्यादा कि भारत के प्रधानमंत्री डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पर केवल भूमिहारों को सियासी संदेश देने चले गए। हमने सोचा कि सोशल मीडिया पर जो इतनी चर्चाएं चल रही हैं विजय सिन्हा के बेटे के रिंग सेरेमनी की, जहां पर भारत के प्रधानमंत्री पहुंचे, उन्होंने आशीर्वाद दिया, जरा वाकई में उसके पीछे की कहानी बताई जाए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी वहां पर क्यों गए, असल मकसद क्या था और असल में वहां पर जाने से क्या फायदा मिलेगा। आपको पूरी कहानी बताएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर गए। तो पूरे के पूरे बिहार में भूमिहार भूमिहार का नारा बुलंद हो गया और आखिरकार इसका सियासी कनेक्शन क्या है, सियासत में इससे क्या फायदा होने वाला है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि विजय सिन्हा का कद अचानक से कितना बढ़ा। विजय सिन्हा जिनको कोई सीरियस नहीं लेता था, सीरियस ना लेने का मतलब कि बिहार की राजनीति में ऐसा समझा जाता था कि विजय सिन्हा को सिर्फ और सिर्फ यूं मूर्ख दर्शक बना करके डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया गया है। असल में उनके मान का कोई कुछ भी नहीं है, असल में वो भूमिहारों के भी नेता नहीं है। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सब कुछ पलट कर रख दिया। विजय सिन्हा दिल्ली आते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण देते हैं। वो निमंत्रण देकर वापस बिहार जाते हैं। निमंत्रण यह देकर आते हैं कि मेरे बेटे की शादी है, आपको वहां पर आना है। प्रधानमंत्री यूं हर जगह पर डिप्टी सीएम या मिनिस्टर्स के बेटे की शादियों में जाकर शामिल नहीं होते, लेकिन प्रधानमंत्री का बिहार में कार्यक्रम बनता है, वो पटना आते हैं। बेटे की शादी के बाद से रिंग सेरेमनी का एक पार्टी यूं ही आयोजित किया जाता है। उस पार्टी में विजय सिन्हा के घर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं और वहां पर उनके पूरे के पूरे परिवार से मुलाकात करते हैं। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। विजय सिन्हा का कद ऐसे बढ़ता है कि विजय सिन्हा अचानक से पूरे के पूरे बिहार तो छोड़िए, पूरे भारत में चर्चा का विषय बन जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में था। वो रोड शो के बाद अचानक निकलते हैं और विजय सिन्हा के सरकारी आवास पर जाते हैं तो पूरे भारत भर के मीडिया की कैमरा वहां पर लगी होती हैं और पूरे भारत भर के मीडिया के जो लोग होते हैं वो उन तमाम चीजों के कनेक्शंस को जोड़ने का प्रयास करते हैं और विजय सिन्हा का कद अचानक से अपने आप बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाता है कि विजय सिन्हा का कद अब आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में कहा जा रहा है कि दूसरे नेताओं की तुलना में ज्यादा ऊपर आ चुका है, केवल एक रात में। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके घर पर गए, उनके बेटे को, उनके बहू को आशीर्वाद दिया। अब बिहार में चुनाव है, चुनाव के लिहाज से सुनिए वो क्यों महत्वपूर्ण था। विजय सिन्हा भूमिहार है। भूमिहार बिरादरी में एक ऐसे नेता को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत भी थी कि उसको पकड़ा जाए, उसको वाकई में राष्ट्रीय स्तर का नेता बनाया जाए, जो नेता राज्य में तो असर रखे ही, राज्य के अलावा उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा, पूर्वांचल, वहां पर भी उसका तगड़ा असर पड़े। और विजय सिन्हा को भारतीय जनता पार्टी बिहार चुनाव के लिहाज से उसी नजरिए के साथ आगे बढ़ा रही है। अब विजय सिन्हा जो कल तक की तारीख में आप देखेंगे तो ऐसा माना जाता था कि वो डिप्टी सीएम तो हैं, लेकिन असल में सरकार में उनका कोई इतना बड़ा रोल नहीं। वो विजय सिन्हा अचानक से सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब उनके सरकारी आवास पर गए, उसके बाद से विजय सिन्हा सबसे ज्यादा बिहार में सर्च किए जाने वाले, सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा में रहने वाले राजनेता बन गए। अब विजय सिन्हा का सियासी कद कैसे बढ़ा, आप जरा यह समझने का प्रयास करिए। विजय सिन्हा
जिनको लोग कह रहे थे कि डिप्टी सीएम तो बने हैं लेकिन भाग्य के भरोसे बन गए। जब वो नेता प्रतिपक्ष बने तब भी इस बात को कहा गया कि भाग्य के भरोसे बन गए, क्योंकि जातीय समीकरण को संतुलित रखना था। अब विजय कुमार सिन्हा से इस प्रकार का संदेश गया है विजय सिन्हा को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो खास हैं, और नरेंद्र मोदी का खास होने का मतलब कि राजनीति में अब उनको कोई हिला नहीं सकता है। यह विजय कुमार सिन्हा के लिए एक प्रकार का इतना तगड़ा मैसेज बन गया है कि बीजेपी बिहार में उनका कद अचानक से बढ़ा है, और आम जनता विशेष तौर पर जो भूमिहार वोटर्स हैं उनके अंदर भी उनका कद बढ़ा है। हमने विजय कुमार सिन्हा के फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया को एक बार देखा। वो रोज आम तौर पर डालते हैं तो जितने लाइक्स, जितने कमेंट्स जाते हैं उससे कई गुना ज्यादा लाइक कमेंट गया। मतलब कि विजय कुमार सिन्हा से नरेंद्र मोदी की जब मुलाकात होती है तो उस दौरान हर कोई उसको व्यक्तिगत तौर पर मानता है कि ना, विजय सिन्हा का कद अब बढ़ा है। हमने कमेंट्स में देखा तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो विजय सिन्हा की छवि को लेकर के ही उनको आगे कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि अगर अगड़ी जाति का सीएम होगा और विजय सिन्हा को आगे किया जाए तो शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी हर कोई सहमत हो जाए, क्योंकि विजय सिन्हा की छवि जो है वो विजय सिन्हा की छवि एकदम ईमानदार राजनेता की बनी हुई है। एक और बात है, विजय सिन्हा आरएसएस के बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई भी नेता किसी विशेष बड़े कुर्सी तक जाता है तो उसके लिए आप कहिए कि एक प्रकार से रिक्वायरमेंट बन जाता है, उसकी जरूरत बन जाती है। और विजय कुमार सिन्हा आरएसएस के संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, तो इसका मतलब यह भी होता है कि विजय कुमार सिन्हा का संगठन के अंदर और संघ के अंदर भी तगड़ी पहुंच होगी, और विजय सिन्हा को लेकर वहां भी सब कुछ सकारात्मक होगा। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोड शो होता है पटना में, और उस रोड शो के बाद अचानक से वो विजय सिन्हा के घर जाते हैं, और इसके बाद अचानक से पूरी की पूरी तस्वीर बदल जाती है, क्योंकि विजय सिन्हा का कद बढ़ जाता है। जो उनकी जाति है भूमिहार, वो चर्चा का विषय बन जाती है, और बिहार विधानसभा चुनाव के लिहाज से चर्चाएं चलने लगती हैं कि अब भूमिहारों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर खुद सबसे बड़ा सियासी कदम चल दिया है। हमने आपको बताया कि 3% से कम भूमिहारों की जनसंख्या है, लेकिन सियासी असर इतना है कि भारत के प्रधानमंत्री तक को वहां पर आकर झुकना पड़ता है। उनको भूमिहार जाति से ताल्लुक रखने वाले नेताओं के दर पर जाना पड़ता है, क्योंकि उनको मालूम है कि सियासी असर बिहार में इसका कितना व्यापक होता है। बाकी हमने आपको सब कुछ बताया जो पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।